अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नगर निगम में हुए ई वाहन भ्रष्टाचार में नया मोड़ आ गया है। यहाँ पे इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जांच बैठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता संदीप जाधव और अन्य साथियों ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से 8 लाख का वाहन जो बुरहानपुर में मिल रहा है उसी कंपनी का ये वाहन नगर निगम की जो क्रय समिति के अध्यक्ष है उपायुक्त शैलेश गुप्ता है, प्रेम कुमार साहू है, अशोक पाटिल है, इन लोगों ने यहां से ना लेते हुए ये उत्तर प्रदेश से लिए। जो 11 लाख रुपए का वाहन आया है इसमें लगभग 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले की संभावना दिखाई जा रही है, ऐसे आरोप लगाए हैं। जिसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जांच बैठा दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन भ्रष्टाचारी अफसर कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मोहन सरकार में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो उनसे चाहे गए थे। भ्रष्टाचार पर वो चुप हैं, मौन हैं। उन्होंने कहा कि हमने ई टेंडर निकाले थे और उसी प्रक्रिया के तहत इसको खरीदी की गई है, लेकिन आपको बता दें भ्रष्टाचार तो हुआ है, आरोप लगे हैं, जांच भी होगी और जो दोषी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा प्रेम कुमार साहू ने, क्या कहा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। देखो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखकर उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। दादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज जिसमें नगर निगम में ई वाहन खरीदे हैं, जिसमें 30 लाख के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। तो क्या इसमें कोई सांसद में जांच बैठाएंगे? मेरे को जानकारी नहीं है, मैं इस विषय में यदि ऐसा आप बता रहे तो महापौर से चर्चा करेंगे और यदि ऐसा कुछ गड़बड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार में गड़बड़ करने वाले को कोई स्थान नहीं है। वाहन जो क्रय किए गए हैं ई व्हीकल वो ऑनलाइन विधिवत निविदा जारी करके क्रय किए गए। 5 निविदाकार उसमें आए थे, जिसमें L1 जिसका आया था उसको निविदाकार को कार्यादेश जारी करके और वाहन क्रय किए गए। बुरहानपुर की कोई भी निविदा नहीं थी उसमें? मंदसौर की निविदा थी, MP की, बाकी सब बाहर की निविदाएं थी उसमें। शिकायत करता हुआ कहना है कि वही वाहन, वही मॉडल, वही कंपनी का बुरहानपुर में 8 लाख का है और वही वाहन अपन ने यूपी गुड़गांव से 11 लाख का देगा। वाहन यदि बुरहानपुर में किसी फर्म के पास था तो ऑनलाइन निविदा में उसको भाग लेना था। क्या कहीं चेक किया गया आपने के वक्त और अन्य जगह? जो निर्धारित प्राइस निर्धारित की गई थी उसी आधार पर की गई थी। इसमें एक आरोप और था कि ई टेंडर अगर निकालते तो वो सभी देख पाते, आपने जेम्स के माध्यम से निकाले तो वो केवल कुछ ही लोग इसको देख पाए। MP टेंडर के माध्यम से ही इसमें निविदा जारी की गई थी, ओपन टेंडर था, इसमें 5 निविदाकारों द्वारा भाग लिया। हर जगह गाड़ी की कीमत तो 8 लाख की नहीं, बेस पर गाड़ी की कीमत के साथ साथ उसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, PA सिस्टम, GPS, ट्रांसपोर्टेशन और इसका चार्जिंग इंफ्रा भी इंक्लूडेड था और उसको निकाय में उपलब्ध करानी थी। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो सब 2 लाख रुपए फ्लैट अलग से लगा? नहीं, जो उसका L1 आया था 1 करोड़ 11 लाख रुपए, उसी में उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था, उसी में उसको यहाँ पे उपलब्ध करानी थी। लेकिन जो बिल उन्होंने दिखाए हैं बिल एक्चुअल में बिल जो ट्रांसपोर्टेशन अलग से 2 लाख रुपए जो है फ्लैट अलग से दिया गया जरूर है, क्योंकि क्या है उसने उसकी दिल्ली से उसने उसके द्वारा यहाँ पे प्रदाय की गई है। ट्रांसपोर्टेशन के रिसीविंग हमें ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट दी जाती है, तो उसका वो ट्रांसपोर्टेशन है, निकाय के नाम से उसमें कोई बिल नहीं। डिलीवरी से पहले पेमेंट कर दिया गया? नहीं, डिलीवरी के पश्चात उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होने के उपरांत उसका भुगतान किया गया। अब जो ईवे बिल आया है बाद में, वो ईवे बिल में जो है जो 3 फर्में थी उसमें से एक फर्म जो है बीच वाली फर्म वो हटा दी गई है, ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। उसमें जो है जिसके माध्यम से खरीदी की गई थी जिस फर्म के द्वारा, लेकिन बाद में जब ईवे बिल बना तो उसमें से वो एक फर्म को वहां से नहीं, बिल की जानकारी मुझे देखने पड़ेंगे। बिल के संबंध में मैं आपको इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता हूँ। किसी चीज की लोग क्रय करते हैं तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू को निकालते हैं या डायरेक्ट नहीं टेंडर के माध्यम से होता है? नहीं, उसमें अपन बेस प्राइस तैयार करते हैं कि कोटेशन लेके पता करके कितने का है, उसके हिसाब से आधार पे अपन उसकी बेस प्राइस तैयार। सर कहा जा रहा है कि किसी कंपनी को जो है 14 टेंडर भी पहले दिए गए हैं और ये किसी
राकेश गुप्ता का है, जो कि निगम के महापौर या इसके संबंधित है। नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। ऑनलाइन निविदा जारी की गई थी, ऑनलाइन निविदाकार ने भाग लिया है, यूपी के फॉर्म है, L1 उसका आया था, इसी आधार पर उसको दिया। क्रय समिति में आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्रय समिति में मैं सदस्य हूँ, उसका परीक्षण करना रहता है कि जो दरें आई हैं वो सही ही पाई गई हैं कि नहीं। तो आपने क्या परीक्षण किया? परीक्षण करने के उपरांत ही उसको स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। कुछ होते हैं इसमें? नहीं, इसमें क्रय समिति अधिकारियों की बनी हुई है, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर से जारी की गई है। क्या कारण रहा कि हरी झंडी देते समय सिर्फ महापौर उपस्थित रहे, जो निगम अध्यक्ष रहे? इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मतलब 30 लाख के जो आरोप लगे उससे आगे? नहीं, इस संबंध में क्या आपका कहना है कि भ्रष्टाचार है, मेरा कहना है मैं अपने जो मैं काम किया है या जो फाइल है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा अपना मेरा नाम प्रेम कुमार साहू, मैं कार्यपालन से निगम बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।